आज हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 32 और आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पैटर्न स्टैम्प टूल को यूज किया जाता है। तो ये जो पैटर्न स्टैम्प टूल है ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आज के क्लास में हम जानने वाले हैं पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में। तो ये पैटर्न स्टैम्प टूल कहाँ मिलता है और किस तरह से यूज किया जाता है जानेंगे आगे, पर फिलहाल आपको बता देता हूँ कि दुनिया में जितने भी चीजें होते हैं ना उनके अंदर एक टेक्सचर होता है, एक पैटर्न होता है। तो वो जो पैटर्न होता है उसको हम लेके हमारे कैनवास में यूज कर सकते हैं। और किस तरह से यूज करता है मतलब कि आगे जाके जानेगा। मतलब कि आपको ये जो क्लास है पैटर्न के बारे में ये दो क्लास में आएंगे। एक तो आज बताऊंगा बेसिक फॉर्मेट और उसके बाद आपको एक एडवांसली बताऊंगा सीमलेस पैटर्न किस तरह से क्रिएट किया जाता है। पर उससे पहले आप जान जाइए कि पैटर्न होता क्या है और सीमलेस वगैरह आगे जाके आप कवर अप करोगे और जानोगे कि किस तरह से सीमलेस पैटर्न क्रिएट किया जाता है। तो सीमलेस भी क्या होता है आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। पहले आप जानिए पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में। तो ये पैटर्न स्टैम्प टूल को आपको बताने से पहले आपको बता देता हूं कि आपको याद होगा मैं जब आपको बताया था क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में उसके अंदर और एक टूल रह गया था। मैं आपको बताया था कि इसको आगे जाके हम कवर अप करेंगे जिसका नाम था पैटर्न स्टैम्प टूल, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो ये पैटर्न स्टैम्प टूल के ऊपर मतलब आप प्रॉपर्टीज बार में भी वही सारे चीज देखोगे जो यहाँ पर आप क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर देख रहे थे। ओके, ये थोड़ा मैक्सिमाइज हो गया, इसे मैं सिंपली इस तरह से लेके रख देता हूँ। कभी अगर आपका इस तरह से ड्रैग करके बाहर आ जाए तो याद रखना, इससे घबराए मत। इसे सिंपली इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर ऊपर छोड़ देना, ये फिट हो जाएगा। ओके, जिस सेपरेट विंडो आ जाएगा ना ऊपर, अगर आप इस तरह से ड्रैग करके बाहर निकालते हो तो ये विंडो आ जाएगा। ओके, कहीं मरतबा ये हो जाता है तो आपको बता दिया। ओके, तो देखिए ये क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर मिल जाता है आपको पैटर्न स्टैम्प टूल। यहाँ पर भी वही सेम चीज आपको दिखाई देगा प्रॉपर्टीज में। जिस तरह से ब्लेंडिंग मोड दिखाई देता था उसी तरह से ब्लेंडिंग मोड, उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑपोसिटी वगैरह, प्रेशर वगैरह, फ्लो और एंगल वगैरह। पर यहाँ पर कुछ चीजें अलग दिखाई देगा, जैसे कि ये वाला। यहाँ पर आप एक चीज अभी देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वाटरशैंड 1946 बाय 1946 पिक्सल, ऐसा कुछ डिटेल्स था इसके अंदर। तो ये इसका नाम है। ओके, तो अगर आप इसे चूज करो और उसके बाद यहाँ पर ये करते हो, नया वाला लेयर लेते हो और फिर इस तरह से अगर पेंट करते हो ना कैनवास में, तो आपको यहाँ पर कुछ टेक्सचर या फिर आप ये कहते हैं कुछ पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पैटर्न कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। यहाँ तो आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर ड्रॉप डाउन बटन में आप जब क्लिक करते हो तो वहां पर आपको इस तरह का कुछ सेक्शन दिखाई देता है। जब आप पहली बार ओपन करते हो तो इस तरह का ट्री, ग्रास, वाटर। तो ये जो 3 सेक्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको कुछ पैटर्न वगैरह मिलता है, जैसे कि ट्री वगैरह। ये वाला चूज किया और फिर इस तरह से अप्लाई किया तो ट्री रिलेटेड, फिर इसे चूज किया इस तरह से किया तो ये वाला आ गया। और उसी तरह से यहाँ पर ग्रास दिया गया है, ग्रास के रिलेटेड कुछ अगर आप करो तो इस तरह से आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रास के भी डिफरेंस दिया गया है, मतलब कई मरतबा मैं इससे यूज कर देता हूँ। ओके, बैनर वगैरह बनाने से आपको अगर बैनर वगैरह बनाना है तो इससे भी यूज कर सकते हो। और ये भी देखिए वाटर रिलेटेड और कुछ आइस क्यूब्स रिलेटेड वाला वाटर रिलेटेड। तो इसी तरह का कुछ चीज आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि पैटर्न के अंदर है। फिलहाल अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, फिर वापस लेते हैं एक नया वाला लेयर। तो ये जो पैटर्न स्टैम्प टूल है ना, इससे क्या होता है ना, ये आपका जो पैटर्न होता है उससे स्टैम्प करता है अपने कैनवास में, मतलब कि पैटर्न को पैच करता है, स्टैम्प करता है। ओके, तो इससे कहा जाता है पैटर्न स्टैम्प टूल। तो ये पैटर्न स्टैम्प टूल के अंदर आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रहा है और कुछ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप यहाँ पर तो दिया गया है अपेंड डिफॉल्ट पैटर्न्स। अगर आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपेंड डिफॉल्ट पैटर्न्स कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो पिछले क्लास में मैं आपको ग्रेडियंट में बताया था कि अगर आपको कोई पैटर्न बनाना है तो बना सकते हो। फिलहाल आपको पहले वो जानना पड़ेगा। अगर आप बनाते हो तो उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। ओके, पर फिलहाल अभी आपको मान लो आपको ये वाला पसंद नहीं है, आपको कुछ अलग चाहिए, मतलब आप चाह रहे हो कोई एक्स्ट्रा पैटर्न यहाँ पे आ जाए। तो उसी तरह से जैसे बताया था वेक्टर शेप में अंदर यहाँ पर विंडो में जाना है आपको। जिस तरह से आप शेप यहाँ पर शेप लाते थे उसी तरह से आपको यहाँ पर पैटर्न्स लाना है। देखिए यहाँ पर आपको शेप के ऊपर प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर पैटर्न्स, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ थोड़ा ड्रैग करके ले आता हूँ और इससे थोड़ा इस तरह से ड्रैग करके नीचे कर देता हूँ। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर भी आपको वही सारे तमाम तरह चीजें दिखाई दे रहा है, जैसे कि रिसेंटली यूज किया हुआ चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब जो पैटर्न अभी आप यूज किए हो। उसके अलावा आप अगर चाहते हो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, कोई ग्रुप बना सकते हो। ओके, पर अगर आप चाहते हो और चाहिए मुझे, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ और थोड़ा आ जाए यहाँ पर लिस्ट, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जिस तरह से शेप इंसर्ट किया था लेगेसी पैटर्न एंड मोर, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक सेक्शन आ गया, कैटेगरी आ गया लेगेसी पैटर्न एंड मोर। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, मुझे यहाँ पर कई सारे सेक्शन दिखाई दे रहा है और हर सेक्शन में, हर कैटेगरी में आपको डिफरेंट टाइप का यहाँ पर दिखाई देगा पैटर्न। और बहुत ही बेहतरीन किस्म की पैटर्न है, आप इसे यूज भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करते ही वो पैटर्न आपको कैनवस में फिल होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा,
आपका ऑटोमेटिकली अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करते ही आपका पैटर्न आपके कैनवास में फिल हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा चीज है यहाँ पर, जो कि फिलहाल शेप में नहीं हो रहा था। शेप में आपको ड्रैग करना पड़ता था, ड्रैग करके आप, हाँ देखिए और एक बात, यहाँ पर अगर आप इस तरह से क्लिक करो तो शेप देखिए इस तरह से आ रहा है छोटा मोटा। अगर आप लगे कि नहीं यहाँ पर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हो रहा है, देखिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो पैटर्न फिल हुआ है यहाँ पर। ओके, इस तरह का पैटर्न, कई सारे यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखा देता हूँ इस तरह का पैटर्न। तो पैटर्न कहाँ पर काम आता है, जब आप प्रोफेशनली कोई फ्लेक्स डिजाइन कर रहे हो ना, वहां पर आपको क्रिएटिविटी चाहिए ज्यादा, मतलब कि कुछ एरा गेरा नहीं चाहिए आपको, बस क्रिएटिविटी चाहिए। तो आपको वहां पर यहाँ ये जो चीजें होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। बहुत ही अच्छा चीज है ये, आप यूज कर सकते हो। पैटर्न की कई सारी यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते, इस तरह का। ओके, तो यहाँ पर आपको ये सब चीज आपको दिया गया है पैटर्न के अंदर, जो कि आप एक एक करके यहाँ से क्लिक करके अपने कैनवास के अंदर फिल कर सकते हो, चाहे वो बड़ा वाला हो या फिर छोटा वाला, इस तरह का भी हो सकता है। ओके, तो ये जो चीज होते हैं आप यहाँ से कर सकते हो, और अगर कोई चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। पर यहाँ पर सवाल आता है कि क्या मैं खुद से कोई पैटर्न बना सकता हूँ? ऑब्वियसली बना सकते हो, और आज के क्लास में भी बताऊंगा किस तरह से बना सकते हो। मान लो मैं कुछ बनाना चाहता हूँ पैटर्न, तो इसलिए आपको डिफाइन पैटर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं सर्च किया वॉल। ओके, तो देखिए ये कुछ मेरे सामने वॉल आ गया। तो मान लो मैं कुछ यहाँ से डाउनलोड करके ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला। ओके, मान लो मैं ये वाला लूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, सेव करूंगा या फिर कॉपी करूंगा, जो भी आपको चाहिए। मैं सेव ही कर देता हूँ और डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। मेरा लोकेशन आप दे दो, जो आपका मन जहां कहीं भी है आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली फोटोशॉप में लिया और एक नया वाला डॉक्यूमेंट। तो यहाँ जब मैं नया वाला डॉक्यूमेंट में लेता हूँ, या फिर आप कोई भी पिक्चर ला सकते हो। ओके, ये नहीं कि आप ये वाला करते हो, आप कोई भी सेव ला सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके ले आया और एक नया वाला डॉक्यूमेंट में। ओके, तो जब मैं नया वाला डॉक्यूमेंट में ले आया, अभी आपको काम ये करना है कि आपको कोई भी एरिया एक डिफाइन करना है जिसको आप पैटर्न में कन्वर्ट करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मार्की सिलेक्शन को यूज करूंगा और इसी तरह से कुछ भी, मतलब कि मेरे हिसाब से जो भी एरिया को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला हिस्सा, इससे एरिया डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं छोटा सा ले सकता हूँ और बड़ा भी ले सकता हूँ। मैं छोटा सा ले रहा हूँ यहाँ पर इस तरह। ओके, इस तरह का लिया, और शिफ्ट की के साथ भी आप ले सकते हो, जिससे स्क्वायर वाला आएगा एक पिक्सल के हिसाब से। मैं ले गया। इसको लेने के बाद आप एडिट में जाना है आपको, आप एडिट में जाइए और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डिफाइन ब्रश प्रीसेट और डिफाइन पैटर्न। जो डिफाइन ब्रश प्रीसेट है, आप इससे ब्रश को प्रीसेट मतलब कि डिफाइन कर सकते हो और पैटर्न भी डिफाइन कर सकते हो। पर ब्रश के बारे में बहुत ही बड़ा क्लास आएगा आगे जाके, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस वे में आपको करना है, तो अभी नहीं, आगे जाके जानेंगे। पर फिलहाल अभी के लिए डिफाइन पैटर्न। इसको करने के बाद मैं फिलहाल अभी इससे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैक्सिमाइज कर दिया, और मैक्सिमाइज करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे आ गया मेरा ऑटोमेटिकली नया वाला पैटर्न। ओके, ये जो पैटर्न है फिलहाल अभी अपने जो मैंने देखिए माई पैटर्न 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका साइज भी आपको राइट साइड में ब्रैकेट के अंदर दिखाई देगा इसका। ओके, जब मैं इसे क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर माउस की रखता हूँ, तो देखिए RGB मोड में 78 बाई 78 पिक्सल में ये क्रिएट हुआ है और इसका नाम है माई पैटर्न 1। तो ये एक पैटर्न बन गया। तो अभी मैं अपने जो कैनवास में उसमें जाता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ से कोई नया वाला लेयर ले लेता हूँ और उसके ऊपर इसे अप्लाई करता हूँ। तो ये वाला देखिए नीचे जब आप ड्रैग करोगे तो ये वाला आ गया, और इसको इस तरह से यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये वाला अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा, ये वाला। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, किस तरह से जानेंगे, किस तरह से वापस एक नया वाला करके दिखा देता हूँ, आप अच्छी तरीके से जान जाओगे। वॉल वाला ही ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये वॉल वाला मैंने ले लिया, इसे सेव कर दिया डेस्कटॉप में। ओके, वापस से लिया फोटोशॉप के अंदर, आपको अच्छी तरह से जानना है तो इसलिए दोबारा करके दिखा रहा हूँ। मान लो ये मेरे पास एक है, ये थोड़ा कम क्लैरिटी का है, मैं थोड़ा अच्छे मतलब कि कोई लार्ज पिक्सल का ले जाता हूँ। पिक्सल के लिए यहाँ पर मैं इमेज सेक्शन में जाके टूल्स के अंदर साइज को लार्ज कर दूंगा, ये वाला, इससे मैं ले लेता हूँ, सेव कर दिया। वापस उसे ड्रैग करके लेना है फोटोशॉप के अंदर और दोबारा कोई एक सेपरेट आप, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा वाला ले लेता हूँ सिलेक्शन आपको बताने के लिए। ओके, जैसे कि ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, और उसके बाद मुझे क्या करना है ना, यहाँ पर एडिट में जाना है, वही प्रोसेस, डिफाइन पैटर्न और माई पैटर्न, इस नेम से रीनेम कर दिया और ये आ गया। ओके, फिर वापस अपने ओरिजिनल जो था ये क्लोज कर देता हूँ, मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। ओरिजिनल कैनवास में चले आया, तो उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल चूज किया और उसके बाद इससे चूज किया। मैं जो अभी जो बनाया था, ये पिछले वाला था, ये अभी जो बनाया, उसके बाद इस तरह से अप्लाई किया। देखिए ये तो आ गया, पर अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन में कुछ आपको लाइनें दिख रहा है, जैसे कि ये देखिए ये एक लाइन है। मैं आपको कंट्रोल R करके जो स्केल था उससे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक लाइन हो रहा है, यहाँ एक लाइन दिखाई दे रहा है, ये कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन, देखिए यहाँ पर ये वाले पोर्शन में फिलहाल अभी तो आपको इतने अच्छी तरीके से पता नहीं चल रहा है, पर कई मरतबा ये पता चल जाता है। ओके, तो
ये क्यों होता है? क्योंकि ये सीमलेस नहीं है। तो सीमलेस किस तरह से किया जाता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और सीमलेस टेक्सचर किस तरह से, सीमलेस पैटर्न किस तरह से बनाया जाता है, आप खुद से किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से आपको पता नहीं चलेगा कि ये थोड़ा बहुत आपको मतलब कि जो इरिटेशन दे रहा था अभी फिलहाल, जैसे कि ये वाला, अगर मैं इससे चूज करूँ इस तरह से और इसके ऊपर अगर इससे मैं अप्लाई करूँ इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए ये छोटा छोटा आ रहा है ना, ये सीमलेस नहीं कहलाता। इससे आपको दिक्कत हो सकता है आगे जाके। तो सीमलेस पैटर्न किस तरह से क्रिएट किया जाता है आगे आपको बताऊंगा। ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स टाइप के दिख रहा है, ये वाला एक, इसे भी हम ऐसे बनाएंगे जैसे ये पता नहीं चलेगा कि ये कई सारे पैटर्न को एक साथ मैच किया गया है। वो सीमलेस तरह के आपको बनाना है आगे जाके। तो सीमलेस किस तरह से बनाया जाता है आगे जाके जानेंगे। ओके, ये था कुछ चीजें। पर इसके अलावा मैं और एक चीज आपको मतलब कि करके दिखा देता हूँ कि खुद से कुछ अलग टाइप के पैटर्न्स किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई नया वाला डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं छोटा साइज ले लेता हूँ, जैसे कि 10x10 पिक्सल का। ओके, यहाँ पर 10x10 पिक्सल का लेता हूँ इस तरह का और क्रिएट कर देता हूँ। बहुत ही छोटा आ गया, बहुत छोटा, देखिए बहुत छोटा है। और ये 10x10 मतलब कि ये 10 हाइट है, 10 विड्थ है। मतलब कि आपको इसके मदद से आपका जो पिक्सल के बारे में डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया ना, मैंने यहाँ पर इस तरह से लिया, इस तरह से इसको ले लिया। देखिए ऑटोमेटिकली ये हमें बता देता है कि यहाँ सेंटर है। तो इससे जब मैं इस तरह से ले लेता हूँ और नया वाला लेयर ले लेता हूँ, या फिर आप इसके अंदर ही कर सकते हो, मैं इसके बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इसके अंदर कोई सा भी इस तरह से कलर ले लेते हो, जैसे कि मान लो मैं ये वाला कलर ले लिया और यहाँ से कलर फिल कर दिया, तो देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल डी करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ ना, इसके अंदर आपको कलर फिल होता हुआ दिखाई देगा, पर उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे बक्सेस आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया ना, ये हाइट में 10 है और विड्थ में 10 है। 10 हाइट 10 विड्थ, यानी कि 10 हाइट पिक्सल्स 10 विड्थ पिक्सल्स, मतलब ऊपर आपको 10 पिक्सल्स और राइट साइड में आपको 10 पिक्सल। 10 पिक्सल के आपको ये कैनवास दिखाई दे रहा है, तो ये 5 हो गया, तो और भी 5 राइट साइड में होगा और भी 5 लेफ्ट, मतलब कि जो नीचे होगा, तो ये टोटली 10 पिक्सल के होते हैं। तो पिक्सल ये छोटे छोटे बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है पिक्सल्स। ओके, तो उसी तरह से मैं यहाँ से भी कर देता हूँ और फिर वापस उसी के ऊपर इस तरह से। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ इससे पैटर्न बनाने के लिए, जैसे कि मैं मान लो पैटर्न बनाना चाहता हूँ, तो वापस मैं करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं चाह रहा हूँ तो इस तरह से मैं इससे कर देता हूँ और शिफ्ट की के साथ यहाँ पर ये वाला कर देता हूँ और ऑल की के साथ ये कर दिया। मैंने ये कर दिया। उसके बाद में क्या करूंगा ना, उसके बाद में एडिट सेक्शन में जाऊंगा और उसके बाद मैं करूंगा डिफाइन पैटर्न। ओके, क्या करूंगा, डिफाइन पैटर्न करूंगा। तो इसके लिए इस तरह से कंट्रोल ए किया, एडिट में गया, डिफाइन पैटर्न, और पैटर्न को नाम दे दूंगा यूनिक पैटर्न। आप कोई सा भी नाम में रिनेम कर सकते हो, पर फिलहाल मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। और इसको करने के बाद ओके कर देना, आप ओके कर देना। ओके, अभी देखते हैं पैटर्न में आया है या फिर नहीं आया। देखिए यहाँ पर नीचे आ गया ये वाला पैटर्न। अब हम जाते हैं कुछ नया वाला डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसको मैं इस तरह से 1920 या फिर 1080 और 1080 में ही कर देता हूँ, मतलब कि इस तरह का कोई कैनवास बना देता हूँ। ओके, ये आ गया। अभी हम फिल करेंगे किस तरह से, इस तरह से। ओके, देखिए हम जो पैटर्न किए थे वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का। ओके, ये 5 पिक्सल करके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल का इस तरह का आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह का पैटर्न आप भी बना सकते हो और भी बेहतरीन तरीके से आपको बता देता हूँ। थोड़ा बहुत छोटा कर देता हूँ इसे, थोड़ा छोटा, और इसको इस तरह से अप्लाई करता हूँ। देखिए आप इसे अच्छी तरीके से देखिए इस तरह का। तो यहाँ पर आपको इस तरह का काम भी नजर आएगा जब आप पैटर्न क्रिएट करोगे। तो इस तरह का इल्यूजन टाइप के यहाँ पर, या फिर आप इस तरह का कोई चीजें बना सकते हो, कोई भी इस तरह का। तो ये पैटर्न आप खुद से बना सकते हो। तो कई तरह के पैटर्न्स होते हैं दुनिया में, मतलब कि आप चाहे वो समंदर की हो, चाहे मतलब कि कोई पेड़ की हो, चाहे नदियां की हो, पानी का हो, जो भी रास्ते वगैरह, जो भी जितने भी चीजें हैं उनको आप डिफाइन करके पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे आपको एक अच्छी तरह का मतलब कि एक अच्छा पैटर्न मिल जाएगा आपको। ओके, और उससे आप लेके आगे जाके काम भी कर सकते हो। पर जो सीमलेस पैटर्न था उसे किस तरह से बनाना है आगे जाके बताऊंगा। ओके, तो और एक बात बतानी थी कि जब आप कोई भी सिलेक्शन करते थे इस तरह का, याद होगा शिफ्ट बैकस्पेस करते होंगे फिल के लिए, तो वहां पर आपको कंटेंट अवेयर, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इस तरह का आपको बताया था, पर उसके अंदर आपको मिल रहा था एक पैटर्न। तो इसके अंदर आप अगर पैटर्न कर दोगे और जो भी पैटर्न आपको चूज करना है उसे अगर चूज करने के बाद अब ओके कर दोगे, तो उसके अंदर वही पैटर्न फिल हो जाएगा जो आप यहाँ। ओके, तो वापस करके दिखा देता हूँ। शिफ्ट बैकस्पेस एंटर हो गया। और शिफ्ट बैकस्पेस के बाद अगर आप चाहते हो कि दोबारा कोई नया वाला करने के लिए, तो यहाँ पर आपको ये करना है, आपको शिफ्ट बैकस्पेस करते ही देखिए मैं सिलेक्शन कर दिया। ओके, इस तरह से, और शिफ्ट बैकस्पेस करने से यहाँ पर मेरे आ गया विंडो, और यहाँ पर कोई भी जो भी मेरा मन, ओके, उससे मैं यहाँ पर चूज कर देता हूँ पैटर्न को, जैसे कि मान लो ये वाला, और ओके कर दिया। तो यहाँ पर यही पैटर्न अभी आपको फिल होता हुआ दिखाई देगा, ये पैटर्न।
ओके तो इस तरह का आप बना सकते हो, काम बना सकते हो। और पैटर्न का फायदा क्या है, पैटर्न को किस तरह से यूज किया जाता है, आगे भी जानेंगे बहुत, क्योंकि इस सभी जो चीज़ आपको बता रहा हूँ इनका एक एक एडवांस क्लास आएगा और उसके अंदर आप जान जाओगे कि किस तरह से काम किया जाता है। और आगे भी तो एडिटिंग के बारे में बहुत चीज़ें हैं, मतलब कि अभी आपको तो मैं टूल्स के बारे में बता रहा हूँ, आगे जब 40 के आसपास हो जाएगा क्लास, मतलब कि 40 क्लास के बाद आएगा, उसके बाद हम एडिटिंग के ऊपर जाएंगे, मतलब कि एडजस्टमेंट और वगैरह वगैरह चीज़ जो भी है उसके अंदर। ओके तो फिलहाल आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में। तो फिलहाल ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बताया पैटर्न स्टैम्प टूल को किस तरह से यूज किया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है खुद का ओन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी पैटर्न। ओके तो इससे आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए खुद का पैटर्न और मतलब कि जो चाहिए आप बनाइए पैटर्न और इसे प्रैक्टिस कीजिए, अपने कैनवास में यूज कीजिए। फिर मिलते हैं दोबारा हम हमारा जो नेक्स्ट क्लास है। ओके, प्रैक्टिस जरूर करना।